दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा मौजू इस उन्वान पर है कि मैं इस पे बातें किए बिना नहीं रह सकता हूं। कारण आज मुआशरे में जिस बात को लेकर के वो भ्रम, वो डर फैलाया गया है, उसको कैसे काटा जाए। ये डर, ये भ्रम ऐसा है कि समाज को बर्बाद कर देता है, लोगों की जिंदगियां तबाह कर देता है, परिवार का परिवार एक दूसरे से अलग कर देता है। और इसके सबसे बड़े जिम्मेदार वो जाहिल मौलवी और जाहिल पंडित। जब कोई ऐसी बात होती है उनके पास जाओ तो वो बताते हैं आपको कि आपके बगल वाले ने आपके ऊपर जादू कर दिया है, टोना कर दिया है, ये जो आपका काम बिगड़ रहा है वो इस टोने की वजह से है, इस जादू की वजह से है। मैं मुआशरे की बात बताऊं कि एक मुआशरा गाजीपुर शहर में एक ऐसा मोहल्ला था कि उस मोहल्ले के बगल से गुजरते हुए लोग प्यासे मर जाते थे, लेकिन वहां का पानी नहीं पीते थे। ये वाकया खुद मेरे पिताजी ने मुझे बताया, मेरे अब्बू ने मुझे बताया कि मैं उस घर के सारे लोगों से पानी पीता था, लेकिन मुझे कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो मुआशरे में सारे लोगों ने ये फैला रखा था कि फलाना घर से अगर से तुमने पानी पी लिया तो वो तुम्हें कर देंगे, वो आपकी जिंदगी खराब कर देगी। और तो और मैं बताऊं आपको कि सास का ननद, सास का पतोह से, पतोह का देवरानी से एक दूसरे से ये मामला चलता रहता है कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। इन सारे परेशानियों का इलाज एक सूरह में अल्लाह ताला ने आपको दे दिया, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। कुरान कहता है कि ये दिलों की बीमारियों का सफा है। जो इंसान के दिल में बीमारी हो जाए उसका यह इलाज करता है। दिल की बीमारी वो क्या होती है कि एक दूसरे को देखकर दिमाग खट से कहता है कि फलाने ने ये काम मुझसे कर दिया, अब मेरा काम ये खराब हो जाएगा। और ये डर का व्यापार इतना ज्यादा चल चुका है कि लोग जो है इस डर के साथ अपने जीवन को बिताने पर मजबूर है। ये जादू टोने का जो डर है वो लोगों के दिमाग में ऐसे बैठा दिया गया है, ऐसे बैठा दिया गया है कि कोई इससे निकल ही नहीं पाता। और जब अल्लाह ने इसके लिए इलाज दिया कि तुम्हारा दिमाग जो है वो पुख्ता हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, कि कोई तुम्हारे दिमाग को डिस्टर्ब ना कर सके कि फलाने ने ये कर दिया, ढिकाने ने ये कर दिया। इस दिल दिमाग को मजबूत करने के लिए, पुख्ता करने के लिए अल्लाह ने ये दो सूरह एक साथ उतारी, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। कुछ ना समझ लोगों ने या बहुत ज्यादा समझदार लोगों ने ये दिमाग में डाल दिया कि ये सूरह जो है वो पढ़कर फूंक देने से आपका काम आसान हो जाता। लेकिन मैं जो आपको टिप्स बताता हूं उसको आप दिमाग में रखिए और बात आगे चलाइए। सूरह नास कहता है आपसे, क्या कहता है वो मैं पढ़कर सुनाता हूं आपको। कुल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन्नास। दोस्तों ये अरबी का मामला है और लोगों ने बता दिया आपको कि अगर अरबी में आप इसे पढ़ करके फूंक देते हैं तो वो भाग जाएगा। लेकिन हमें यह बताया गया है कि शैतान आपके पैदा होते ही अल्लाह ताला आपको उसका हमजाद बना देता है। जब तक आप दुनिया में रहेंगे आपके साथ वो रहेगा, चाहे कहीं आप हो। लेकिन उसने कहा कि वसवसा के जरिए मैं इसको तबाह व बर्बाद कर दूंगा।
इसी वसवसा को तोड़ने के लिए अल्लाह ताला ने ये सूरह कुल औज़ु बिरब्बिन नास लोगों को दिया कि इसे पढ़ो और अपने दिल दिमाग को मजबूत करो कि ये कहना क्या चाह रहा है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये वसवसा इतना ताकतवर चीज होता है कि एक अच्छे से अच्छे इंसान का जहन बर्बाद कर देता है। मैं आपको रामायण की उधर की तरफ, रामायण में जो पात्र हैं उधर की तरफ ले जाना चाहता हूं कि जो कैकेयी है, उस कैकेयी के दिमाग में वह शैतानहट वाला मंथरा वसवसा डालते 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 पूरे एक राज्य को बर्बाद कर दिया। लेकिन मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो, वो ये बताएं कि राम के वनवास जाते ही मंथरा का कैरेक्टर कहां चला गया, वो कहां चली गई, वापस आने के बाद उस मंथरा का क्या हुआ। जब गौर करिएगा तो समझ में आएगा कि ये मंथरा वही कैरेक्टर है जो इंसान के साथ साथ शैतान रहता है और आपको इसका वसवसा डालते रहता है कि आप ये करें, आप वो करें, आप वो करें। उसी वसवसे को दूर करने के लिए अल्लाह ताला यहां कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कहो कि मैं लोगों के परवरदिगार की पनाह में हूं। अगर कोई आपको कहता है कि फलाने ने आपको जादू कर दिया, तो आप कहिए कि मैं लोगों के परवरदिगार के पनाह में हूं, कोई मेरे ऊपर कुछ नहीं कर सकता। फिर आपसे वो सवाल करता है, आप कहिए कि मैं हकीकी बादशाह की पनाह में हूं, लोगों के माबूदे बरहक की पनाह में हूं, वसवसा डालने वाले शैतान की बुराई से जो वसवसा डालकर पीछे हट जाता है। वो जब पीछे हट जाता है तो मैं अपने रब की तरफ मुतवज्जा होकर कहता हूं कि ऐ मेरे रब, क्या सही है क्या गलत है। तो अल्लाह कहता है कुरान के करीब आओ, तुझे पता चल जाएगा। आगे मैं और बातें करता हूं। जो लोगों के दिल में वसवसा डालता है, चाहे वो इंसान में से हो चाहे जिन्नात में से, तो वसवसा आप ये ना समझे कि सिर्फ जिन्नात ही डालता है। वसवसा आपके साथ रहने वाले लोग भी डालते हैं। वो कहते हैं कि फलनमा तो के ऐसे ऐसे कहता, ढेकनमा तो के ऐसे ऐसे कहता, और आपने सुना नहीं, उसकी बात पर आपने यकीन कर लिया और आपके दिल में वो बात हो गई। अल्लाह ताला इस इंतजाम को तोड़ने के लिए इतनी दो बड़ी सूरह को हमारे ऊपर इनायत फरमाई, लेकिन इसको न समझने के बाद आज हम तबाह व बर्बाद होते जा रहे हैं। सारे दोस्तों से ये गुजारिश है कि जब भी कोई ऐसी बात हो, अपनी आंखें और कान और दिल को खोल करके देखें। जादू और टोने जैसा कुछ भी नहीं होता है, शैतान भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं होता है। ये सब आपका वहम है, भ्रम है। जिस दिन आप अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होइएगा, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, दुख परेशानी ये अल्लाह की तरफ से है। अगर डॉक्टरों ने उसे दवा से ठीक कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरे रब की मेहरबानी है। नहीं ठीक हुआ, उस रब की तरफ से है, उसे लेकर हमें जाना है। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही। इस मौजू पर मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको कोई सवाल करना है तो मेरे इस वीडियो पर आप सवाल करें, इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल आपको जवाब मिलेगा। आप देख रहे थे जनता की आवाज़ 007। धन्यवाद।